नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत जो है रूपांतरण नियम और जो है स्वनिमिक नियम के विषय में ही जानेंगे। लेकिन आज हम जो जानेंगे वो चॉम्स्की के 1965 के मॉडल के विषय में जानेंगे। जानने से पहले कल वाली बात के लिए थोड़ा सा उसको विस्तार देते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। तो पहली बात हम बताएंगे कि चॉम्स्की ने जो बताया था रूपांतरण नियम में क्या बताया कि चॉम्स्की नाभिकीय या बीज वाक्यों को कर्वल सेंटेंस की चर्चा करते हैं। ऐच्छिक रूपांतरण नियम नाभिकीय वाक्यों में होते हैं जो प्राय सरल सकर्मक तथा निश्चयात्मक होते हैं, जिनमें पदक्रम अन्विति आदि के अनिवार्य रूप नियम लागू होंगे। रूप नियम नाभिकीय वाक्य पर नहीं लागू होते बल्कि उनकी अंतर्निहित रचना में लगते हैं। यानी कई बार जो है अंतर्निहित रचना जो है उसमें जो है रूपांतरण नियम लग जाते हैं और कई बार उसमें रूपांतरण नियम नहीं लगते। दूसरी बात जो रूप स्वनिमिक बात कही नियम की बात कही थी, मॉर्फोनोमिक रूल्स की बात कही थी, वो उसमें जो बताया था उन्होंने कहा कि जा जो है वो गया कैसे हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम जो हमारा जा हम बोल रहे हैं वो एक बोलने के तुरंत बाद वो गया में परिवर्तित हो जाता है। तो ये उन्होंने बताने की रूप स्वनिमित नियम में हम जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो जो चीज़ है में है वो तुरंत गया में हो जाएगी, हो जो है हुआ में हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहला नियम समझ लिया 1957 का कि जो परंपरागत नियम है रूपांतरण पद नियम है, जो रूपांतरण नियम है रूप स्वनिमित नियम है, इसको आप जान चुके हैं। अब हम जानेंगे 1965 का जो नियम है वो किस पर आधारित है। वो अर्थ तत्व पर आधारित है, कॉम्पोनेंट पर आधारित है। उसमें वाक्य विन्यास तत्व जो है उसको आधार नियम और रूप नियम के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। वाक्य विन्यास सीमा तत्व को किसमें आधार नियम और रूप नियम में दो में बांटा गया है और फिर स्वनिक तत्व आते हैं। एस्पेक्ट्स 1965 के आधार नियमों में एक तरफ परंपरा रचना नियम है। क्या बताया? एस्पेक्ट 1965 में के आधार के नियम में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि परंपरागत जो रचना नियम है उसको लिया गया है और साथ में शब्दावली लेक्सिकॉन है और साथ में वो शब्दावली है जो उसमें जो ट्रांसलेट करके रखी गई है। शब्दावली मैंने चाय खाई जैसी गलत रचनाओं के निष्पादन को रोकती है। वो शब्दावली कैसी है जो कि मैंने चाय खाई जैसे बोला जाता है तो उसको रोकती है और उसको शुद्ध करती है। उनका 1965 का प्रदर्शन निम्न प्रकार से जो उन्होंने दिखाया है वो नियम निम्न प्रकार से। अब इसको देखो उन्होंने वाक्य विन्यास तत्व, रूपांतरण नियम और आधार बेस पदबंध नियम और शब्दावली इस तरीके से पहले तीन भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित किया? तीन भागों में। कैसे? वाक्य विन्यास तत्व, रूपांतरण नियम और आधार बेस पदबंध नियम शब्दावली। तो रूपांतरण नियम जो है इसको बाह्य रचना के आधार पर सरफेस स्ट्रक्चर कहेंगे और जो आंतरिक तारिक संरचना के उससे इसे डीप स्ट्रक्चर कहेंगे। जो बाह्य रचना है वह जो है स्वनिक तत्व वाक्य का उच्चरित स्वरूप होता है। बाह्य संरचना जैसे हम जब बोलते हैं, जब हमने देखा कि जैसे आप सुनते हैं कि बुखार शब्द है लेकिन बिहार में उसको बुखाड़ बोलने लगते हैं, तो ये उच्चारण के बाह्य संरचना के आधार पर हो गया। तारिक जो अर्थ तत्व वाक्य जो मतलब जो हमारे शब्दावली में प्रयोग में ही गलत प्रयोग हो जाता है। अर्थ तत्व वाक्य आर्थी स्वरूप में जो परिवर्तन दिखाता है डीप स्ट्रक्चर में। दोनों संरचनाओं के संबंध में निम्न प्रकार से एक एक उदाहरण उन्होंने रखा है। तो समान बाह्य रूप भिन्न आंतरिक संरचना में उन्होंने एक दिखाया है, एक चीज़ दिखाई है। वो क्या दिखाई है? वो ये दिखाया कि जैसे जॉन इज़ ईगर टू प्लीज़,
जॉन इज़ ईजी टू प्लीज़। मोहन सोहन को मूर्ख समझता है और मोहन सोहन को मूर्ख लगता है। ये बात मतलब देखने में तो वो कह रहा है कि मुझे मूर्ख समझता है, समझता नहीं है। इसका मतलब वो उसको मूर्ख लगता है, वो उसको मूर्ख मान चुका है। इसका मतलब उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि समान व्यवहार में दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन इसका मतलब वो उसको मूर्ख समझ रहा है, इसीलिए मूर्ख लगता है उसको, इसलिए वो उसको मूर्ख समझता है। भिन्न बाह्य रूप समान आंतरिक संरचना में उन्होंने दिखाया कि दो आंतरिक संरचनाएं, जैसे एक ही वाक्य की दो आंतरिक संरचना हो सकती हैं। वो कैसे है? जैसे द रूम हैज़ 2 विंडोज़, देयर आर 2 विंडोज़ इन द रूम। यह हमारा जाना ठीक नहीं, यह ठीक नहीं कि हम जाएं। एक ही वाक्य को दो तरीके से रखा जा सकता है। तो ये नियम इस तरीके से हमारा जो है ये 1967 का जो है ये मॉडल है। कल हम रूपांतरण निष्पादन व्याकरण की अद्यतन स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम इसे यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।